प्रिय छात्रों, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक का एक अन्य महत्वपूर्ण पद लेकर आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। यह पद देखें। पद इस प्रकार है। रूप रस पीवत अघात न हुतो जो तब, सोई अब आंस हवै उबरी गिरिबो करें। कहे रत्नाकर जुड़ात होते देखे जिन्हें, याद किए तिनको अवां सो घिरिबो करें। दिननी के फैर सो भयो है हेर फेर ऐसो, जाको हेर फेरी हेरो बोई हिरबो करें। फिरत उते जून जिन कुंजन में आठो जाम, नैननी में अब सोई कुंज फिरबो करें। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित यह पद उद्धव शतक से संकलित है। इस पद में कृष्ण का विरह वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने व्यक्त किया है। स्थिति यह है कि संयोग काल में जो वस्तुएं सुखकर प्रतीत होती थी वही वियोग काल में और दुखकर एवं दाहक प्रतीत होती हैं। कृष्ण संयोग काल में गोपियों के संग विविध रस क्रीड़ाएं किया करते थे और वही गोपियों के संग जो उन्होंने सुख लूटे थे और रास क्रीड़ाएं की थी, बाल क्रीड़ाएं की थी, प्रेम की क्रीड़ाएं की थी, वियोग काल में वही जो है उनके समक्ष दुख बनकर उपस्थित होता है। यानी इस पद में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कृष्ण की विरह को वाणी दी है। कृष्ण अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, पहली पंक्ति देखिए। रूप रस यानी गोपियों का सौंदर्य, रस यानी रसीली, रूप यानी उनका सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, रस यानी रसीली बातें, पीवत यानी पीते हुए, अघात न, अघात यानी संतुष्ट होना, न यानी नहीं, हुतो होता था, जो तब यानी संयोग काल में। पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि संयोग काल में, तब यानी संयोग स्थिति में जब गोपियां मेरे सम्मुख थी और मैं गोपियों के सामने था, तब उनके सौंदर्य का और उनकी रसीली बातों का पान करते हुए मैं जो है अघाता नहीं था, संतुष्ट नहीं होता था। यानी इस पद की पहली पंक्ति में कृष्ण कहते हैं कि संयोग काल में जब गोपियां मेरे सम्मुख थी, तब मैं उनके शारीरिक सौंदर्य और उनकी रसीली बातों का पान करके भी संतुष्ट नहीं होता था। सोई अब वही वियोग काल में, अब यानी वर्तमान स्थिति में, वियोगावस्था में, अब वियोग काल में आंस हवे मेरी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। आंस कहते अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। उबरी गिरिबो करे, उमड़ कर गिरना चाहते हैं, मेरी आंखों से आंसू जो है उमड़ कर गिरना चाहते हैं। ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे से संबंधित हैं। यानी इन दोनों पंक्तियों में कृष्ण कहते हैं उद्धव से अपनी विरह व्यंजना को प्रकट करते हुए कहते हैं कि संयोग काल में गोपियों के समक्ष जो है उनके शारीरिक सौंदर्य और उनकी रसीली बातों को सुनते हुए या उनका पान करते हुए मैं संतुष्ट नहीं होता था, तृप्त नहीं होता था, अघाता नहीं था। लेकिन अब वियोग काल में उन रसीली बातों को और उनके सौंदर्य को याद करके मेरी आंखों से आंसू प्रवाहित होना चाहते हैं, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ना चाहते हैं। स्पष्ट है। तीसरी पंक्ति, कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कहते हैं, जुड़ात होते देखे जिन्हें यानी उन गोपियों को, संयोग देखे यानी देखना, जुड़ात होते यानी मन प्रसन्न होना, जब मन का जुड़ना, यानी गोपियां जब साथ थी तो उनको देखकर मन जो है संतुष्ट हो जाया करता था, आंखों को तृप्ति मिलती थी, मन खुश हो जाया करता था। याद किए तिनको, उनको याद करके अब वियोग की स्थिति में उनको याद करके जो है अवां सो घिरिबो करे, मेरा मन जो है, अवां करते हैं कुम्हार की भट्टी को, जिसमें कुम्हार जो है अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाता है। तो आगे की पंक्तियों में कहते हैं कृष्ण कि गोपियों को याद करके जब हमारा मन संतुष्ट हो जाया करता था, मेरा मन तृप्त हो जाया करता था, अब उनको याद करके मेरी स्थिति कुम्हार की भट्टी के समान हो जाता है। यानी हमारा हृदय जो है
विरह से व्यथित हो रहा है, विरह विरह से मैं दग्ध हो रहा हूँ, कुम्हार की भट्ठी के समान मैं विरह से व्यथित हूँ। आगे देखिए, दिननी के खैर सौ भयो है फेर फेर ऐसो। अगली पंक्ति यानी 5वीं पंक्ति में कहते हैं कृष्ण कि हे उद्धव, देखो दिनों का कैसा फेर है, समय का कैसा चक्र है। अब कि मेरे जीवन में ऐसा हेर फेर हो गया है, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन हो गया है। यानी संयोग काल में मेरे समक्ष सुख की स्थिति थी और वियोग काल में अब मेरे समक्ष दुख ही दुख है। यह दिनों का कैसा फेर है कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हो गया है। यानी एक समय था जब मैं सुखी था और आज समय का फेर है कि आज मैं दुखी हूँ। दिननी के फेर यानी दिनों का फेर हो गया है, यह मुहावरा है, दिननी के फेर, दिनों का बदल जाना। अगली पंक्ति, जाको हेर फेरी। अब तो बहुत विरह से व्यथित होकर, विरह की पीड़ा से दुखी होकर कहते हैं जाको हेर फेरी। अब तो उन्हें सिर्फ देखना मेरे को, मेरी किस्मत में जाको यानी उनको गोपियों को हेर फेरी पुनः देखने की लालसा बच रही है। हेरो बोई हिरबो करे। अब गोपियों को स्मृति में मेरे को शुद्ध बुद्ध खोना ही है। इन पंक्तियों में दो बातें कही गई है, बड़ी दुख भरे और लालसा भरे शब्दों में कृष्ण कहते हैं कि यह दिनों का ऐसा फेर हो गया है कि अब गोपियों को पुनः देखने की लालसा ही मेरी रह गई है। अब उनकी स्मृति में मुझे शुद्ध बुद्ध खोने की स्थिति पैदा हो गई है। फिर अगली बात कही गई है, फिरत उठे जो जिन कुंजन में आठों जाम। कुंजन में यानी कुंजों में, कृष्ण कहते हैं कि कुंजों में आठों जाम यानी आठों प्रहर, कुंजों में आठों प्रहर में गोपियों के संग घूमता फिरता था, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं किया करता था, प्रेम क्रीड़ाएं किया करता था, रस के लिए क्रियाएं किया करता था। अब वही स्थिति नैननी में, अब आंखों में सोई कुंज फिरबो करे। अब आंखों में अतीत की जो वे बातें हैं वो मेरी आंखों में घुमा करते हैं। पुनः देखिए कृष्ण जो कहते हैं, अंतिम दोनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि कुंजों में आठों प्रहर जो मैं गोपियों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करता था, संयोग काल के की सुखद स्थितियां मेरे मानस के समक्ष रहा करती थी। अब मेरी आंखों में वही कुंज जो है वो घुमा फिरता है। यानी यहाँ अतीत की स्मृतियाँ बड़ी दुखद होती हैं। कृष्ण इस पंक्ति में यही बता रहे हैं कि एक संयोग काल की स्थिति में हमारे समक्ष कितनी सुखद स्थिति थी और अब वियोग काल में मेरे समक्ष दुखी दुख है। पुनः एक बार देख लीजिए इसको, मैं समझता हूँ आसानी से आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए अंतिम रूप से। कृष्ण अपनी विरह वेदना को प्रकट करते हुए अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जब गोपियों का शारीरिक सौंदर्य और उनकी रसीली बातों को पीते हुए, उनका रसपान करते हुए मैं संतुष्ट नहीं होता था, अब स्थिति यह है कि उन चित्रों को, उन अतीत की स्मृतियों को याद करके मेरे आंसू जो हैं टपक पड़ना चाहते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संयोग काल में गोपियों के संग कृष्ण का जो जुड़ा, हृदय जुड़ जाता था गोपियों के संग और उनका मन प्रसन्न हो जाता था, मन प्रफुल्लित हो जाता था। अब उन गोपियों को याद करके कृष्ण का जो हृदय है कुम्हार की भट्ठी के समान दग्ध हो उठता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे उद्धव, यह दिनों का कैसा फेर है कि मेरे जीवन में ऐसा हेर फेर, ऐसा परिवर्तन उपस्थित हो गया है। अब उन गोपियों को पुनः देखने की लालसाएं शेष रह गई है और उन गोपियों की याद में शुद्ध बुद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई है। जिन कुंजों में मैं गोपियों के संग आठों प्रहर घुमा फिरा करता था, विभिन्न प्रकार के प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया करता था, प्रेम क्रीड़ाएं करता था, अब वही आठों प्रहर की यादें जो हैं वो मेरी आंखों में नाचा करते हैं, वो बातें जो हैं मेरी आंखों में घुमा करते हैं। तो पूरा पद में देख लीजिए, पूरे पद में कृष्ण की विरह वेदना इसमें व्यंजित हुई है। तो इसमें विशेष के अंतर्गत लिखना है, पहला वाक्य लिखना है कि इस पूरे पद में कृष्ण की विरह की पीड़ा की मार्मिक व्यंजना हुई है। दूसरा वाक्य लिखना है,
यह कथन जो है कृष्ण का है। तीसरा लिखना है यह कथन कृष्ण का उद्धव के प्रति है। चौथा लिखना है इस पद में यह भाव दर्शाया गया है कि अतीत की सुखद स्मृतियां वियोग काल में और कष्टदायक या दुखकर हो जाती हैं। आशा भरत भाषा है। रस की दृष्टि से इसमें वियोग श्रृंगार रस है और इसमें देखिए मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तीन मुहावरे हैं। अघात ना अघाना, एक तो ये दिननी के फेर, दिनों का फेर, और जुड़ा उते जुड़ना, मन का जुड़ना। तो 3 मुहावरे हैं। अलंकार की दृष्टि से इसमें अनुप्रास अलंकार है, स्मरण अलंकार है और यमक अलंकार है, और छंद की दृष्टि से कवित्व छंद है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यह पद का पता चल गया होगा, विशेष पता चल गया होगा। पुनः हम अगले दिन दूसरा पद देखेंगे। धन्यवाद।